सम टाइम हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से कि मतलब कुछ भी हमारे माइंड में नीचे आ रही होती कोई मतलब कि न्यू बात कुछ करने के लिए जो हमें बेनिफिट दे मतलब कि हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। पिछले दिनों मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मतलब कि हमें सम टाइम ऐसे होता है कि हमें कोई कुछ कह देता है तो वो बात हमारे दिल को इतनी लगती है कि इतनी ज़्यादा हम बिल्कुल अपने माइंड में उसको बैठा लेते हैं कि हमको खुद को टेंशन होने लग जाती है कि जैसे कि मैं ना मतलब कि मेरी नेचर इस तरह की है कि मैं किसी से भी लड़ाई या मतलब कहते हैं ना लड़ाई वगैरह नहीं डाल सकती कि मेरी नेचर इस तरह की है मतलब ईजी रहना रिलैक्स रहना और मतलब कि खुद को बिजी रखना। जब हम मतलब खुद को मेरा तो यही ख्याल है कि मेरा खुद का यही ओपिनियन है कि जब हम खुद को बिज़ी रखते हैं कोई ना कोई काम में, ठीक है, या मैं मतलब कभी भी खुद को फ्री नहीं रखा। जैसे ही मेरी स्टडी कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने कोई ना कोई कोर्स स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब हम खुद को बिज़ी रखते हैं ना तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में जाएँ, डिप्रेशन में जाएँ और दूसरों की लाइफ में हम ज़रा भी इंटरेस्ट लें। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी फ्री रहने के लिए एक तो आप वो लोग जो आपको टेंशन देते हैं, आपको परेशानी देते हैं, आप उनसे राब्ता बिल्कुल कम कर दें। ठीक है, छोड़ना नहीं है क्योंकि छोड़ना भी, रिश्तेदारों को छोड़ना भी गुनाह है। तो आपको जो स्ट्रेस और परेशानी देते हैं ना, तो आप बजाय मैं कहती हूँ कि उनका मुकाबला करने के, उनके लड़ाई करने के ना, कि आप मतलब कि ईज़ी हो जाएँ, उनसे बात करना, उनको बुलाना कम कर दें। जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो एक तो वो बंदे जो हैं वो आपकी लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे और आप इजीली अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इतनी शॉर्ट लाइफ है। मैं कहती हूँ कि कोई भी हम अपनी 150-200 साल तो कोई लाइफ लिखवा के नहीं आए। इतनी शॉर्ट लाइफ है तो उसमें खुद अच्छा काम करें। सबसे पहले तो अपनी नमाज कुरान का ख्याल रखें। जब भी आप कभी लाइफ में होपलेस होने लगें, कभी भी कोई स्ट्रेस डिप्रेशन आ जाए, मतलब अब मैं तो कहती हूँ कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसको कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि हमने उसी स्ट्रेस और डिप्रेशन में खुद को बिल्कुल बाउंड करके रख लेना है, बल्कि हमने खुद की हेल्प खुद खुद करनी है। हमने खुद को वहाँ से निकालना है। जब हम देखें ना कि अब हमें सुकून नहीं मिल रहा, हमने सब कुछ करके देख लिया, तो उस टाइम आप यकीन करें, उस टाइम आपका सुकून आपकी नमाज में है। तो आप, मैं कहती हूँ कि बंदे कभी भी, आप, हमें होपलेस होना ही नहीं चाहिए। हमें कुछ भी लेना है, कुछ भी मांगना है तो हमेशा आप अल्लाह ताला से मांगे। जब हम अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ कभी भी नहीं रद्द करते। आता है ना, हदीस में आता है, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि जब बंदा मेरे आगे हाथ फैलाता है ना, तो मुझे शर्म आती है कि मैं उसके हाथों को खाली वापस करूं। सो आप हमेशा यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगें, तस्बीह करें, ज़िक्र ओज़कार करें। जब आप यकीन के साथ अल्लाह ताला से मांगेंगे, तस्बीह करेंगे, ज़िक्र ओज़कार करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर ब ज़रूर वो अता फ़रमाएंगे। तो बहुत पावरफुल वजीफ़ा जो मतलब कि वो कुरान पाक की सूरत है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप उसको अपनी लाइफ में ना मतलब अपनी एक हैबिट बना लें। वो है सूरतुर रहमान का वजीफ़ा। ठीक है, अब आपने किस तरह से करना है कि आपने सूरतुर रहमान को डेली 11 बार पढ़ना है। 11 दिन तक आपने एक टाइम सेट कर लेना है। ठीक है, इशा के बाद का कर लें। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए तो इशा के बाद का टाइम ईजी होता था क्योंकि उस टाइम में कोई इतना काम नहीं होता। मगरिब के बाद तो आपको पता है कि अब ऐसा स्केड्यूल बना दिया ये गैस का कि मगरिब के टाइम तो तकरीबन 6 बजे गैस आता है और 6 से लेकर 9 तक उसका टाइम है। उस टाइम तो मतलब इतने बिजी होते हैं कि हंडिया बना लो, कुकिंग कर लो। मतलब अगरचे आप बैचलर लाइफ है आपकी, मैरिड नहीं है, फिर भी ज़ाहिर है आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ कुछ ना कुछ हेल्प करना पड़ती है, और ज़ाहिर है बच्चियों को करनी भी चाहिए क्योंकि आपकी मदर ने आपको इतना खिला के सब कुछ करके बड़ा किया है। तो अब आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी अपनी मदर के साथ हेल्प करें। मतलब कि वो तो टाइम बिजी होता है ना, मतलब टॉपिक कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब आपने कोई भी आपकी हाजत है, आपकी जायज़ दुआ है, ठीक है, अब ये अच्छे रिश्ते के लिए भी हो सकता है। मतलब मेरी मदर ने खुद ये वजीफ़ा किया है, बहुत पावरफुल है, बरकतों वाला है, और उसमें सूरह रहमान में वैसे भी इतनी बार आता है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की किस नेमत को छुटलाओगे। तो हम उतनी बार कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी किसी नेमत को नहीं छुटलाते। तो आप दिल लगा के ये वजीफ़ा करें, ये तस्बीह, ये सूरा पढ़ें 11 दिन तक। उसके बाद ही आप
आप अपनी जब आपका वो काम हो जाए तो उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, 2 रकात नफ़ल शुक्राने की अदा करें। और आप उसके बाद अपनी हैबिट बना लें कि आपने डेली 1 बार सूरह रहमान की तिलावत करनी है। आप देखेंगे 5 से 7 मिनट भी नहीं लगते उसको मतलब एक बार पढ़ने में। तो ये आप कोई भी रिज़्क में बरकत के लिए या आपने कोई नया काम स्टार्ट करना है या आप अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो हमेशा हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करके, अल्लाह ताला से प्रेयर करके आप उस टाइम स्टार्ट करें। जब अल्लाह ताला से आप दुआ करके, अल्लाह ताला से प्रेयर करके स्टार्ट करते हैं ना, तो उस चीज़ में हमेशा खैर व बरकत ही होती है। और मतलब कि कुछ भी है ना, हमने कुछ भी लेना है, कुछ मांगना है अपने जो है रिश्ते, अच्छे रिश्ते के लिए या औलाद के लिए, हम किसी भी जायज़ हाजत के लिए वजीफ़े को कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला पे यकीन पुख्ता होना चाहिए। और हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ जब एक बंदा अपनी अल्लाह की तरफ एक बालिश से जाता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ एक हाथ आते हैं। जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ एक हाथ जाता है ना, हदीस में आता है, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ एक पूरा बाजू आते हैं। जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ चल के जाता है ना, तो अल्लाह ताला दौड़ के आते हैं। तो मतलब कि हम अगर अल्लाह ताला की तरफ थोड़ा-सा अपना हाथ बढ़ाते हैं, अल्लाह से माँगते हैं, दुआएँ इल्तिजा करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी तरफ भाग के आते हैं। सो हमेशा हमें अल्लाह ताला से माँगना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, कभी भी हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। कुछ भी लेना हो, कुछ भी माँगना हो और मैं कहती हूँ दूसरों की लाइफ़ में इंटरेस्ट लेना छोड़ दें। जो दूसरों की लाइफ़ में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको तंग करते हैं, तो वो फिर मतलब उसी में अटके रह जाते हैं कि जो लोग तंग करते हैं। सो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दें। आप खुद हैप्पी रहें, ठीक है? दूसरों को भी हैप्पी रखने के लिए ट्राई करें। अगर ठीक है आप नहीं हैप्पी रख रहे तो चलिए आप ट्राई तो कर सकते हैं। अपना नमाज़ पढ़ें, अपना कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला से हमेशा ज़िक्र व अस्कार करते रहें। जब अल्लाह ताला से आप सच्चे दिल से माँगते हैं तो कभी भी नहीं अल्लाह ताला आपको खाली हाथ लौटाते। समटाइम मेरे साथ ऐसे हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, डिप्रेशन हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ ना, तकरीबन 4-5 दिन पहले ही मतलब कि होता है ना, कोई रिलेटिव में से एक आधा बंदा ऐसे होता है ना, जो आपको ना मतलब तंग करता है, आपको आप आगे से वैसे ही लड़ाई करते हैं। मेरे साथ तो ऐसे होता है कि अगर मैं वैसे लड़ाई कर लूँ या कोई जवाब दे दूँ ना, मुझे इतना डिप्रेशन होता है, मुझे उस वक़्त तक सुकून नहीं आता जब तक कि मैं मतलब कह दूँ कि बस सॉरी कि इस बात को छोड़ दो। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है ना, चुप हो जाएँ, आपको खुद ही सुकून मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि सुकून देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह पाक ने सुकून देना है। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।